तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को हमको आर्टिकल मूल अधिकार में हमको ये बातें बताई गई है कि शिक्षा, संस्कृति का यहाँ अर्थ है भैया कल्चर से। किससे है? कल्चर से। और शिक्षा का अर्थ है एजुकेशन से। संबंधी मतलब शिक्षा मतलब कल्चर और एजुकेशन का अधिकार हमको जो प्राप्त है वो हमको किसके बारे में पढ़ना है? अल्पसंख्यकों के बारे में पढ़ना है। माइनॉरिटी, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं माइनॉरिटी के बारे में, इसके माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि अल्पसंख्यकों को जो शिक्षा और संस्कृति का, कल्चर और एजुकेशन का अधिकार है वो हमको 29 और 30 आर्टिकल बताता है। बेसिक से पढ़ा रहा हूं बेटा, ध्यान से पढ़िए, जो कि इससे आपको अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली क्लास पढ़ लीजिएगा, उससे भी आपको अधिक क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें भी अधिक क्वेश्चन मिलते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। कांस्टेबल वगैरह में बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब एक जड़ ही है ये, ठीक है, ध्यान रखना, एक जड़ है। एसएससी जीडी का भी एक जड़ है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक एग्जामों में पूछे जाएंगे, इसलिए इसको मैं एकदम बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ। छोटे छोटे आर्टिकलों को छोटे बड़े एकदम बेहतर तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आप बने रहिएगा पूरी क्लास में और समझिए। देखिए, तो पहला आर्टिकल क्या कहता है भैया? आर्टिकल 29 बताता है आपको अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों जो भी माइनॉरिटी है, जो माइनॉरिटी होंगे, माइनॉर पीपल होंगे, उनके हितों के लिए संरक्षण है। क्या है? उनके हितों के लिए संरक्षण बताता है आर्टिकल 29। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है। क्या है भैया? अल्पसंख्यकों की रक्षा। जो माइनॉर पीपल होंगे, जो माइनॉरिटी वाले पीपल होंगे, उनको क्या है? उनकी रक्षा है। इसमें बताया गया है कि उनकी रक्षा है, जो माइनॉर पीपल होंगे उनकी रक्षा के बारे में इसमें चर्चा की गई है। और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यकों को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। संस्था, आप इंस्टीट्यूट होगा या आपका संस्था, इंस्टीट्यूट जो बच्चे नहीं समझते हैं, संस्था का मतलब इंस्टीट्यूट समझ लें, कोई भी ठीक है। अब देखिए ये क्या कहता है आर्टिकल 29 क्या कहता है, अब इसके बारे में समझिए, एकदम मतलब बेहतर तरीके से समझिए, अपनी भाषा में समझिए। मैं कहता हूं संविधान पढ़ने से पहले आप अपने आप को अपनी भाषा में समझने की कोशिश करिए कि भैया संविधान हम पढ़ेंगे तो हम अपनी भाषा में कोई चीज़ को अपने से समझ सकें, तब अच्छी बात है। नहीं तो आप बुकलेट होंगे, अगर बुक से कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, केवल आपको वो बातें बताएगा, ठीक है, ग्रहण करने का आपका काम है, तो ये बातें आपको संविधान बताता है। देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है, 29 में ये कहा गया है कि जो भी मान लीजिए जो माइनॉर पीपल होंगे, जो अल्पसंख्यक लोग होंगे, उनको किसी भी मतलब कह सकते हैं कि उनको किसी भी संस्था में, क्या है कि संस्था में उनके भाषा, मतलब उनके भाषा के आधार पर या कल्चर के आधार पर, संस्कृति के आधार पर उनको क्या किया नहीं जाएगा, उनको पीड़ित नहीं किया जाएगा, उनको प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता है, चाहे वो संस्था जो भी हो। अब एग्जाम्पल में समझिए, मान लीजिए आप कोई पंडित हैं या कुछ भी हैं, आप मान लीजिए कि मुस्लिम हैं और आप अगर किसी संस्था में गए प्रवेश लेने, तो आपकी जो कल्चर है भैया, आपको टोपी लगाना है, टोपी लगाते हैं, जो भी मुस्लिम होंगे वो बेचारे अपना टोपी लगाते हैं, तो वो जो टोपी लगाए रहेंगे उनको उस संस्था में ये नहीं कहा जाएगा कि भैया आप टोपी ना लगा के आइए, ठीक है। तो उनको उनके कल्चर या उनके भाषा के आधार पर उनको ये नहीं कहा जाएगा कि आप इस संस्था में, आप इस भाषा से बोलते हैं या आप टोपी लगा के आते हैं, या मतलब जो मुस्लिमों वाली टोपी होती है वाइट कलर की उसको लगा के आते हैं, कुछ भी, मतलब उनके कल्चर और उनके भाषा के आधार पर यह नहीं कहा जाएगा कि आप इस संस्था में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। अगर किसी को अगर ये डाउट है कि भैया हमको तो रोका गया था, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट हायर कर सकते हैं आपको न्याय दिलाने के लिए। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कार्य कर रहा है। डायरेक्ट धावा बोल देगी, कौन बोलेगी? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कह देगी कि भैया इस आर्टिकल के तहत पूरा अधिकार है आपको कि आप पहुंच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ध्यान रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए कुछ बच्चों का ये होता है कि मान लीजिए कोई पंडित है, एग्जाम्पल में समझिए बेटा, देखिए एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। मैं कहता हूँ एग्जाम्पल अपने ऊपर अनुभव करिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप पंडित हैं या हम पंडित हैं, कुछ भी है, कोई भी हो, बच्चे में उससे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। देखिए क्या है कि भैया मान लीजिए आप पंडित हैं, आप क्या लिखे हैं? टिकी, चुनई जो होती है यहाँ पर
पंडितों में जो चुनाई होती है, हिंदू धर्म में क्या होती है, चुनाई जो होती है यहाँ पर, उसको देहातों में बोला जाता है टिकी रखना। क्या कहते हैं उसको, टिकी। तो आप अगर संस्था में गए और आपको कह दिया गया कि भैया कि आप टिकी नहीं रख के आ सकते, क्या है कि टिकी आप नहीं रख के आ सकते भैया, हमारा वो कल्चर है, हमारा वो कहता है, हमारी जो ये टिकी है, हमारी ये संस्कृति है, क्या है, हमारा ये कल्चर है कि हम संस्कृति पर हैं। हम कोई भी मतलब मान लीजिए आप बौद्ध धर्म के हैं, तो आप जैसे कपड़े पहन के जाते हैं, आप कपड़े पहन के जाते हैं, कपड़े उनका क्या होता है कि इस प्रकार से, मतलब इधर से कपड़े इस साइड से होता है और वो लुंगी टाइप में होता है, क्या कहते हैं, लुंगी टाइप में होता है, यहाँ रख लेते हैं और उसके बाद वो हो जाता है। तो उस प्रकार से मतलब आप उनकी जो कल्चर होगी, आप उनके कल्चर पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं कर सकते कि आप इस तरह मत आइए, ठीक है। तो ये आपको आर्टिकल 29 बताता है कि किसी भी भाषा वो बोलता हो, भाषा कैसे भी बोलता हो, उस पर वो चीज़ मतलब वो जो संस्था वाला होगा, जो संस्था होगी, वो उसके भाषा और कल्चर पर उसके रोक नहीं लगा सकती है। ध्यान रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं, देखिए आर्टिकल 30